गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रतनेश सर आप सभी का इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इलास्टिसिटी और डिमांड के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले पता करते हैं कि इलास्टिसिटी होता क्या है। इलास्टिसिटी, द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंजेस इन अदर वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल में परिवर्तन होने के कारण उसका इफेक्ट जो दूसरे वेरिएबल में पड़ता है उसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। For example, when variable x responds to change in variable y, variable x is said to be elastic। मतलब x के रिस्पॉन्स करने के कारण दूसरे वस्तु में जो चेंजेस आ जाती है उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। या जितना चेंजेस आता है पहले की अपेक्षा, चाहे वो घट जाए चाहे वो बढ़ जाए, इसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। मैथमेटिकली इट कैन बी शोन एज, इसको हम मैथमेटिकली देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, परसेंटेज चेंज इन y डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इज x। यानी y में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ और x में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, इन दोनों को जब हम आपस में डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इलास्टिसिटी निकल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पता है कि डिमांड में दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्राइस यानी उसका फैक्टर, एक तो प्राइस और एक उसका डिमांड। यानी जिस प्रकार से प्राइस रिस्पॉन्स करेगा उसी के आधार पर उस वस्तु का क्वांटिटी डिमांड भी रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, डिपेंड करती है कि वो गुड्स कैसी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है वो देखिए। द कॉन्सेप्ट विच मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटीज डिमांडेड टू प्राइस चेंजेस इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वस्तु के डिमांड में जिस प्रकार से परिवर्तन होता है पहले की अपेक्षा, उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी वस्तु की मांग में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी मूल्य में चेंज होने के बाद, यानी जितना प्रतिशत मूल्य में परिवर्तन हुआ है उस मूल्य से जितना प्रतिशत मांग में परिवर्तन हुआ है उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देने पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाता है। सिंपली हम लोगों ने ये यहाँ बताने की चेष्टा की है कि वस्तु के प्राइस में परिवर्तन होने के कारण, उस वस्तु के डिमांड में पहले के अपेक्षा जो चेंजेस आती हैं, यानी पहले कितना डिमांड किया जा रहा था और बाद में कितना डिमांड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल हैज़ डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1819। प्रोफेसर मार्शल ने सन 1890 ईस्वी में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उस पुस्तक में इस टर्म यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को उन्होंने अच्छी तरीके से समझाया है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने प्रकार की होती है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 प्रकार की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके आगे जानेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी ये नापने का वो तरीका है जिसमें हम ये पता करते हैं कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण, उस वस्तु का डिमांड में कितना परिवर्तन हुआ है, या इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। दोनों का मतलब सेम ही हुआ कि वस्तु के प्राइस में परिवर्तन होने के कारण उस वस्तु का डिमांड कितना घटा है या बढ़ा है। तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, यानी कितने प्रतिशत वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हुआ है और कितने प्रतिशत वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हुआ है। इन दोनों को आपस में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकल जाता है।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी यूनिट, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, जीरो एंड इन्फिनिट। वही मैंने आपको क्या बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो 0 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है, या अनंत भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का गुड है और वो प्राइस में चेंज होने के बाद कैसे रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू 1% चेंज इन इनकम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम इज कॉल्ड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। मतलब किसी व्यक्ति के आमदनी में 1% परिवर्तन होने के कारण, किसी व्यक्ति के आमदनी में 1% के परिवर्तन होने के कारण जबकि बाकी स्थितियाँ सामान्य हों और वो जिस वस्तु को डिमांड कर रहा था उस वस्तु के डिमांड में जो अंतर आता है उसे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा 100 रुपया इनकम है पर डे का, तो मैं प्रतिदिन 10 रुपये किलो वाली 5 किलो चावल मंगाता हूँ। अब मेरा इनकम वहाँ पे घट गया, तो या तो मैं उस 10 रुपये किलो वाली चावल को बदल दूंगा या क्वांटिटी को मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है ना, यानी मेरे आमदनी में परिवर्तन होने के कारण दूसरे वस्तु पर जो इफेक्ट पड़ा उसी को इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, कि कितने प्रतिशत वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हुआ और कितना प्रतिशत इनकम में परिवर्तन हुआ। इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसी को सिंबॉलिकली दिखाया गया यहाँ पे आपको, डेल्टा क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 100 होना चाहिए, वहाँ गलती से 10 लिखा गया है। जैसे कितना प्रतिशत वस्तु की क्वांटिटी में परिवर्तन हुआ उसको ओरिजिनल क्वांटिटी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपका निकल जाता है। फिर जितना आपका मूल्य में परिवर्तन हुआ है उसको रियल मूल्य से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन इनकम निकल जाता है। फिर उस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को और परसेंटेज चेंज इन डिमांड को प्राइस को दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो मेरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाता है। जहाँ पे मैंने EY दिखाया था, EY का मतलब होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन डिमांड, क्यू का मतलब होता है ओरिजिनल डिमांड, डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम, वाई का मतलब होता है ओरिजिनल इनकम। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या तो वो धनात्मक होगा, या तो वो ऋणात्मक होगा, या तो वो शून्य होगा, यानी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या वो शून्य हो सकता है। इट इज़ पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। यदि नॉर्मल गुड्स का बात करें हम तो नॉर्मल गुड्स के केस में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इलास्टिसिटी यहाँ पे 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। एंड नेगेटिव इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, और इन्फीरियर गुड्स के केस में ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब इलास्टिसिटी 0 से क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर वन कमोडिटी ड्यू टू 1% चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी अदर कमोडिटी इज अ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे हम एग्जाम्पल से यहाँ बात करते हैं, मान लीजिए कि स्याही और पेन ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बिना स्याही का पेन नहीं चल सकता, बिना कलम का स्याही नहीं चल सकता, दोनों का डिमांड मार्केट में एक ही जैसा है। तो किसी एक के प्राइस में चेंज होने के कारण दूसरे के डिमांड में जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कितने प्रतिशत वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हुआ और कितने प्रतिशत मूल्य में परिवर्तन हुआ, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आशा करते हैं आपको इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।